क्या आपने कभी भगवान से शिकायत की है? क्या कभी रात में अकेले बैठकर रोए हैं और कहा है, हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों हैं? अगर आपके मन में भी कभी यह सवाल आया है, तो आज की यह वीडियो आपके जीवन का नज़रिया बदल सकती है, क्योंकि आज हम महाराज जी के शब्दों में समझेंगे कि भगवान इंसान को दुख क्यों देते हैं। क्या दुख भगवान की नाराज़गी है या उनकी कृपा का कोई गहरा रहस्य? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पूनम स्टोरी 023 चैनल में। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने दुख न देखा हो। किसी के पास पैसा नहीं, किसी के पास परिवार नहीं, किसी के पास स्वास्थ्य नहीं और किसी के पास सब कुछ होते हुए भी मन की शांति नहीं है। लेकिन जब दुख लगातार बढ़ता है तो इंसान के मन में एक प्रश्न उठता है, भगवान मुझे ही क्यों परख रहे हैं? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर एक सुंदर कहानी, जीवन की सच्चाइयों और महाराज जी के प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महाराज जी कहते हैं, दुख जीवन का दुश्मन नहीं है, दुख जीवन का शिक्षक है। जिस प्रकार स्कूल में परीक्षा के बिना कोई विद्यार्थी अगली कक्षा में नहीं जा सकता, उसी प्रकार दुखों की परीक्षा के बिना आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती। आज हम जिस दुख से भागना चाहते हैं वही दुख हमें मजबूत बना रहा होता है, लेकिन यह बात हमें तब समझ में आती है जब समय बीत जाता है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह मंदिर जाता, पूजा करता और भगवान का नाम जपता, लेकिन लगातार 3 साल उसकी फसल खराब हो गई। उस पर कर्ज बढ़ गया, घर की हालत खराब हो गई। एक दिन गुस्से में उसने भगवान से कहा, भगवान, आपको खेती के बारे में कुछ नहीं पता। अगर 1 साल मौसम मेरे हाथ में दे दो तो मैं इतनी अच्छी फसल उगाऊंगा कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, इस साल मौसम तुम्हारे हाथ में है। किसान बहुत खुश हुआ। जब चाहा बारिश कर दी, जब चाहा धूप निकाल दी, जब चाहा ठंडी हवा चला दी। पूरे साल उसने अपनी इच्छा के अनुसार मौसम रखा। फसल बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। कटाई का समय आया, लेकिन जब गेहूं की बालियां खोली तो अंदर एक भी दाना नहीं था। किसान हैरान रह गया। भगवान प्रकट हुए और बोले, तुमने पौधे को संघर्ष करने ही नहीं दिया। न तेज हवा आई, न आंधी आई, न कठिन परिस्थिति आई, इसीलिए जड़ें मजबूत नहीं बन पाई। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी की भी सच्चाई है। अगर जीवन में कभी कोई कठिनाई न आए तो हम अंदर से मजबूत नहीं बन सकते। अब जानेंगे भगवान दुख क्यों देते हैं। इसका पहला कारण, हमें मजबूत बनाने के लिए। महाराज जी कहते हैं, जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है उसे भगवान संघर्षों के माध्यम से तैयार करते हैं। सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, हीरा दबाव सहकर बनता है और महान इंसान कठिनाइयों से गुजरकर बनता है। अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो संभव है कि भगवान आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हों। दूसरा कारण है कर्मों का फल। महाराज जी बताते हैं कि इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हम जो कर्म करते हैं उनका फल कभी न कभी अवश्य मिलता है। कई बार वर्तमान दुख हमारे पुराने कर्मों का परिणाम होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अच्छे कर्म, सेवा, भक्ति और भगवान का नाम जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसीलिए दुख आने पर भगवान से दूर नहीं जाना चाहिए, बल्कि और अधिक जुड़ना चाहिए। तीसरा कारण है घमंड तोड़ने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। महाराज जी कहते हैं, जब सब कुछ अच्छा चलता है तो इंसान अक्सर भूल जाता है कि उसे सब कुछ भगवान की कृपा से मिला है, लेकिन जब कठिन समय आता है तब उसे अपनी सीमाओं का एहसास होता है। महाराज जी कहते हैं, दुख इंसान का घमंड तोड़ता है और भगवान के करीब लाता है। इसीलिए कई बार दुख हमारी आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम बनता है। चौथा कारण है सही रास्ता दिखाने के लिए। कई बार इंसान गलत दिशा में जा रहा होता है, लेकिन
उसे पता नहीं चलता, तब जीवन में कोई ऐसी घटना होती है जो उसे रोक देती है। उस समय हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन बरसों बाद समझ में आता है कि वही घटना हमारे लिए सबसे बड़ी कृपा थी। अगर इस समय आपकी ज़िंदगी में दुख चल रहा है तो खुद को अकेला मत समझिए। भगवान आपको छोड़कर नहीं गए हैं। हो सकता है वह आपको पहले से अधिक मजबूत, समझदार और आध्यात्मिक बना रहे हों। आज जो आंसू है, कल वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो दोस्तों, आज हमने महाराज जी के शब्दों में समझा कि भगवान इंसान को दुख क्यों देते हैं। दुख सजा नहीं है, दुख एक शिक्षा है, दुख एक तैयारी है, दुख एक परिवर्तन है। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल पूनम स्टोरी 023 को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।